यस स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? प्रीवियस वीडियो में क्लास 10th में हमने एक्सरसाइज 4.3 आई थिंक 4.3 कंप्लीट कर ली थी। यस हाँ, कंप्लीट हो गई थी। तो चलिए 4.4 पर बेस्ड जो कुछ टॉपिक्स हैं वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। इसमें कुछ टर्म्स हैं वो लर्न करने पड़ेंगे आपको। चलो देख लेते हैं। मान लीजिए मैंने कोई इक्वेशन लिखी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - के 3x + के 4 इज इक्वल टू 0। आप इसको फैक्टराइज कीजिए, ठीक है। आप क्या कहोगे कि सर ये तो फैक्टराइज हो ही नहीं रहा है, 4 के ऐसे फैक्टर प्लस करने पर 3 आए, हो ही नहीं के 2 + 2 तो 4 होते हैं। चलिए अब आप क्या कहोगे कि सर आपने एक मेथड और बताया है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उससे इसके रूट्स फाइंड हो जाएंगे। चलो ये भी बात ठीक है, रूट्स फाइंड हो जाएंगे, क्लियर है। लेकिन अगर उससे भी रूट्स फाइंड ना हो तो क्या होगा? तो इसका मतलब यह है कि आप लिखोगे सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि रूट डज नॉट एग्जिस्ट, रूट्स इसके होंगे ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। तो ये कैसे पता लगेगा? या फिर मैं कह रहा हूँ कि आप इस इक्वेशन को सोल्व कर रहे हैं तो इसके जो रूट्स आए हैं, मान लीजिए कितने आए हैं, सपोज करो 2, 3 आए हैं, तो कैसे हैं? रैशनल हैं, अनइक्वल हैं, ठीक है। या फिर ये इक्वल भी आ सकते हैं कि कभी कभी रूट्स इक्वल आते हैं, नहीं आते हैं। तो इन रूट्स की नेचर फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता है? देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक वैल्यू होती है जिसे बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू। मैं लिख देता हूं यहां पर डिस्क्रिमिनेंट, वो होती है डी, और डी किसके इक्वल होता है? b² - 4ac के इक्वल, ठीक है। जो आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में रूट के अंदर यूज किया था वो डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू होती है। अच्छा, ये डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू का यूज क्या होता है? क्या यूज है इसके? ये क्यों बनाई गई? इस डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू से ये पता लगता है कि जो इक्वेशन है उसके जो रूट्स हैं उनकी नेचर कैसी होगी, प्रकृति कैसी होगी, ठीक है। वो कैसे पता लगता है? इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, इसकी वैल्यू को चेक करते हैं, इसकी वैल्यू चेक करने के बाद बताते हैं कि भाई इसके रूट्स के जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे या नॉट रियल होंगे। कैसे? एक बार टेबल बना देता हूँ आपके सामने, इस टेबल को नोट करें और उस टेबल की हेल्प से आप बताएंगे। यहाँ पर आएगा वैल्यू ऑफ ये b² - 4ac और नेचर ऑफ द रूट्स। वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू b² - 4ac। देखिए, अगर ये b² - 4ac ग्रेटर देन 0 आता है, यानी कोई भी पॉजिटिव वैल्यू आती है इसकी, तो जो इक्वेशन होगी रेस्पेक्टिव इक्वेशन, उसके रूट्स कैसे होंगे? रियल होंगे। रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, यानी कि अलग अलग होंगे। ये पहला केस हो गया। सेकंड केस में अगर b² - 4ac इक्वल टू 0 आती है इसकी वैल्यू, ठीक है, तो क्या होगा? रूट्स आर रियल एंड इक्वल होंगे, यानी कि रूट्स ऐसे होंगे, x की वैल्यू पहली भी बनाई, दूसरी भी बनाई, या 2i 2i 3 4 4 इस तरह से इक्वल होंगे। तीसरा केस है इफ b² - 4ac इज लेस देन 0। 0 से लेस देन का मतलब क्या है? नेगेटिव, यानी कि अगर वैल्यू नेगेटिव आती है यहाँ तो आप लिखोगे रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल। अब इसका मतलब क्या है कि आप सिर्फ इक्वेशन के जो रूट्स फाइंड करेंगे वो ओनली 2 कंडीशन में करेंगे, इसमें और इसमें, जब रियल होंगे। नॉट रियल में आप इक्वेशन को सोल्व ही नहीं करेंगे। ये टॉपिक आपका 11th क्लास में आएगा, 11th क्लास में स्टडी करनी होगी आपको, ठीक है। 11th में बताएंगे आपको ये, ओके, समझ आ रहा है? तो चलिए इनको नोट कर लीजिएगा और इसी के बेस पर हम एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि ये चेक कीजिए कि जो उसके रूट्स हैं उनकी नेचर कैसी होगी, ठीक है। नेचर कैसी होगी? अगर रूट्स रियल होंगे तो उनको फिर फाइंड करना है, ठीक है जी। चलिए देख लेते हैं एक्सरसाइज 4.4। ये भी फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे आर रियल एंड एग्जिस्ट, फाइंड देम। रियल पर इनको फाइंड करना है। चलो देख लेते हैं। कौन सा कराएं आपको? रूट वाला करा दें? हाँ,
रूट वाले में दिक्कत होती है, मुझे पता है ना, फर्स्ट का सेकंड। ये आपका 3x² माइनस के 4√3x और प्लस के 4 इज इक्वल टू 0। पहले तो इसके जनरल फॉर्म से इक्वेट करके ABC की वैल्यू निकालना। ये होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a किसके इक्वल है 3 के, b किसके इक्वल है माइनस के 4√3 के और c किसके इक्वल है 4 के। तो ये ABC की वैल्यू हो गई। डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू निकालो d इज इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac। चलिए ये d की वैल्यू रखते हैं माइनस के 4√3, इसका होल स्क्वायर है ऊपर, माइनस के ये वाले 4 आ गए, a की वैल्यू आपकी है 3 और c की वैल्यू है 4। माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 4 का स्क्वायर 16 मल्टीप्लाई 3√3 का स्क्वायर 3 माइनस के ये भी 16 48 हो गए और ये भी कितने हो गए 48 माइनस के 48 इज इक्वल टू 0। तो रूट्स कैसे होंगे, b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 आ रही है, तो सेकंड कंडीशन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। चलिए ये तो नेचर ऑफ द रूट्स हो गई। अब फाइंड करना है, फाइंड कर दीजिए, वही फैक्टराइजेशन मेथड है। देखो 4 3 12 के फैक्टर प्लस करने पर 4√3 आए। देखो जरा 2√3 को हम 2√3 में ऐड करेंगे तो 4√3 आएगा, दोनों के मल्टीप्लाई करके देखो 12 भी आएगा। 2 2 या 4 और √3 के √3 में 3, 4 3 या 12। ठीक है, कर लेते हैं फैक्टर। 3x² माइनस के 2√3x और माइनस के 2√3x और प्लस के 4 इज इक्वल टू 0। पेयर बना कर कॉमन लेते हैं। 3 और √3 में √3 कॉमन है, पहले ही बताया था मैंने। x² और x में x कॉमन है, √3 यहाँ आ गया तो ये √3 यहाँ बचा 3 में से, √3x बचा और माइनस के 2 बचा। माइनस 2 कॉमन है, यहाँ पर √3x रिमाइंडर होगा और 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो माइनस के 2 आएगा। बाहर माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर साइन चेंज हो जाता है, तो माइनस हो गया। सेम ब्रैकेट है, ये दोनों कॉमन आ गए, √3x माइनस 2 और यहाँ भी सेम बचा √3x माइनस 2। तो जब आप 0 के इक्वल लोगे √3x माइनस 2 को 0 के इक्वल, तो √3x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 2/√3 और यहाँ से भी 2/√3 आ जाएगा। देखें आप, हमने लिखा था रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल भी है और इक्वल भी है, तो दोनों इक्वल रूट्स आए हैं। तो इसका यूज यही है कि रूट्स कैसे होने चाहिए, चेक करना कि रूट्स की नेचर कैसी होगी, यानी कि वो इक्वल होंगे, अनइक्वल होंगे, रियल होंगे या नॉट रियल होंगे। तो ये कौन बताता है, डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू बताती है जो d होती है b² माइनस 4ac। इसी से पता लग जाता है। मान लीजिए इसकी वैल्यू 3 आती, तो रूट्स कैसे होते हैं, रियल होते हैं और अनइक्वल होते हैं। फिर ये अलग अलग आते, सेम नहीं आते। यहाँ पर -1 होती तो आप लिखते हैं रूट्स आर नॉट रियल, और आगे सोल्व भी नहीं करते फिर हम, क्योंकि सोल्व भी उन्हीं को करना है जो रियल है। ओके, तो सेकंड पार्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका हम। ये बाकी सारे पार्ट आप कर लें, आसान है, फैक्टराइजेशन करना है। अब वो कह रहे हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में कि आपको एक अननोन वैल्यू है k की वैल्यू फाइंड करनी है, अगर उसके रूट्स कैसे हैं, रियल एंड इक्वल हैं। चलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आता है और एक RS अग्रवाल की पूरी एक्सरसाइज है इस टॉपिक पर, वो करनी भी है आपको। देखिए मैं सेकंड क्वेश्चन ही करा देता हूँ आपको। सेकंड क्वेश्चन है इसका, सेकंड kx x माइनस 2 और प्लस के 6 इज इक्वल टू 0। इन्होंने कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स कब होते हैं, देखिए पहले इसको सही इक्वेशन बना लो, मल्टीप्लाई करो। kx² माइनस के 2kx और प्लस के 6 इज इक्वल टू 0। x² का कोएफिशिएंट ये हो गया आपका b और c इज इक्वल टू हो गया 6। अब यानी को सिंस रूट्स आर इक्वल देयरफॉर क्या होगा, b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 होती है इक्वल की कंडीशन में। ठीक है जी, वैल्यू पुट करो, सोल्व करें, k की वैल्यू फाइंड कर दो। b की वैल्यू कितनी है, माइनस के 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू k इंटू c कितना है 6 इज इक्वल टू 0। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 4k² माइनस के 24k इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन आ रहा है 4k, देख लीजिए k बचा माइनस के 6 बचा इज इक्वल टू 0। एक बार तो 4k इज इक्वल टू 0 लेंगे तो k इज इक्वल टू 0/4 इज इक्वल टू 0 ऑब्टेन होगा, और जब k माइनस 6 को आप 0 के इक्वल लेंगे तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, उधर जाके पॉजिटिव हो गया, k इज इक्वल टू 6।
ठीक है बेटा। तो ऐसे सम्स आते हैं आपके बोर्ड के एग्जाम में, तो इनको अच्छी तरीके से करें। ये मैंने करा दिया है, इसका फर्स्ट पार्ट अपने आप कर लीजिएगा। ओके, बाकी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं नेक्स्ट वीडियो में फिनिश हो जाएंगी ये बिल्कुल, और कोशिश करना उनको करने की। ठीक है, आसान वर्ड प्रॉब्लम्स है, तो नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर फिनिश हो जाएगा और फिर आगे स्टार्ट करेंगे। ओके, आज तक के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।